आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ एवं हाइजीन, यानी मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में क्या संबंध है। सबसे पहले हम मानसिक स्वास्थ्य के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य का होना एक व्यक्ति में बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा इसे बनाए रखने में, इसे सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अर्थात कहीं न कहीं हमारी मस्तिष्क संबंधी समस्याओं की जो जड़ है वह हमारे खान पान, आचार विचार से जुड़ी हुई है। तो आहार, विचार ये दोनों हमारे स्वच्छता यानी मानसिक स्वच्छता से जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क को, हमारी मानसिक स्थिति को हम स्वास्थ्यप्रद बनाए रख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम, वैसे तो आप दिन प्रतिदिन ऐसी कई घटनाएं देखते हैं, एक छोटी सी घटना का समावेश यहाँ पर किया गया है। हाल ही में आपने देखा था कि लोकप्रिय जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई स्थित घर में आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पर हम आत्महत्या को नहीं डिस्कस कर रहे, हम डिस्कस करेंगे कि वह आत्महत्या करने के लिए क्यों प्रेरित हुए, क्यों कारण उन्होंने, जैसा कि खोज से स्पष्ट हुआ कि वह मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। तो क्या ये मानसिक समस्याएं अमीर, गरीब, लोकप्रिय या अलोकप्रिय सभी प्रकार के बालकों के अंतर्गत, मनुष्यों के अंतर्गत आ सकती हैं? तो फिर कैसे बचा जाए? तो उस समय कोरोना एपिडेमिक चल रहा था, दुनिया के कई लोग अवसादग्रस्त थे, डिप्रेशंस में थे। डिप्रेशन जॉब का, डिप्रेशन उनके ऊपर जो लोन है उनकी ईएमआई चुकाने का, डिप्रेशन सामाजिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट लेवल पे भी हो सकता है, वर्क एरिया पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ऐसे मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ऐसा इसमें क्या रखा है कि ऐसी स्थिति में हम आत्महत्या करने में भी तनिक संकोच नहीं करते हैं। अर्थात यह बीमारी किस प्रकार से जन्म लेती है, कौन कौन से कारक जो हैं वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तथा WHO के दिशा निर्देश क्या कहते हैं कि हम किस प्रकार से इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकें। सबसे पहले मैं आपके सामने एक टेस्ट रखना चाहूँगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के साथ आप यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं और प्रश्न के ठीक सामने आप उससे एग्री हैं यानी सही मानते हैं, आपको पता नहीं यानी अनिश्चित, और आप बिल्कुल डिनाई करते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो आपको नंबर दे रखें। नंबर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको सिर्फ गोला लगाना है। मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट एवं खुश हूँ। अगर आप इसे स्वीकृत करते हैं तो 3 पर गोला लगाना है। मेरा जीवन बहुत सुखी है, स्वीकृत है तो 3 पर लगाना है, अस्वीकृत है तो 1 पर गोला लगाना है। ऐसे ऐसे करते हुए आपको कुल 15 प्रश्नों के जवाब देने हैं। यही जो 15 प्रश्न हैं, इन 15 प्रश्नों के सामने जो आप गोले लगाएंगे, जिस नंबर पर आपने गोला लगाया है, केवल उन गोलों के मान को, उन डिजिट्स को आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको पता लगेगा कि आपका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ कैसी है। बढ़ते हैं रिजल्ट। रिजल्ट कैसे निकलेगा? अगर आपका स्कोर 36 से 45 के बीच है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है। अगर यही अंक 26
से 35 के बीच है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य एवरेज है, और अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्राप्तांक 15 से 25 के मध्य है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य निम्न श्रेणी का है। अर्थात आपको किसी मनोचिकित्सक या किसी काउंसलर से सहयोग लेने की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले खतरों से आप सावधान हो सकें। अपने स्तर पर इस प्रकार का टेस्ट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? मानसिक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमेशा हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हम हमारे दिल संबंधी, हमारी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से संबंधी, और ऐसे ही हमारी ऑर्थोपेडिक हड्डियों संबंधी कई प्रकार की जो शारीरिक क्षमताएं हैं उनको हम आंकते हैं कि हम कितने ठीक हैं। वैसे ही जब हम मस्तिष्क को आंकने का प्रयास करते हैं कि मेरे मस्तिष्क में कितनी क्षमताएं हैं, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरे सामने जो चीज़ें हैं क्या वह वैसी ही है जैसी दुनिया देखती है, या फिर मैं कुछ और नज़रिए से देखता हूँ, मेरा नज़रिया किसी दूसरों से अभिप्रेरित है, या फिर मैं खुद अपना नज़रिया तय करता हूँ। इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब हमारा मानसिक स्वास्थ्य देता है। अब मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मात्र अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वच्छता नहीं होता है। यानी स्वास्थ्य का अर्थ हम केवल मान लेते हैं कि हम स्वस्थ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है आप शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में एकदम सही तरीके से हो। यानी आपका शरीर भी सही है, आपका मस्तिष्क भी सही है, तथा आप समाज में भी एकदम सही स्थिति में हैं, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ गिने जाएंगे। समाज आपके जाति, धर्म का ही नहीं बल्कि एक समूह जिसके अंतर्गत आप रहते हैं, आपकी मित्र मंडली, आपका जो पीयर ग्रुप है, वह भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। यानी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण स्थिति का अर्थ हुआ कि तीनों ही स्थितियों में वह परिपूर्ण है, तो वह स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वस्थता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो न तो आप अपना शारीरिक स्वास्थ्य और न ही आपका सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता, मैं अलग नज़रिए से देखने का प्रयास करता। अलग नज़रिए का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि हर व्यक्ति जो अलग नज़रिए से देखता है वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले जो स्वयं के लिए हानिकारक हो और वह इस प्रकार के फैसले कर रहा है, इसका अर्थ है कि आप मानसिक रूप से कुछ न कुछ अस्वस्थ हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? तो जो मैंने पहले जो दूसरी स्लाइड के अंतर्गत आपको अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए बताया है, उसको आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा और उसके आधार पर तय कीजिएगा कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय यानी अर्थ, कॉन्सेप्ट भावनात्मक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यानी आपका इमोशनल, मेंटल एंड सोशल कंपेटिबिलिटी, यानी आप संपन्न हैं पूरा तरीके से या पूर्ण रूप से, आप अपनी भावनाओं पर, अपनी मस्तिष्क पर, अपने समाज पर अपना कंट्रोल या उस का एक हिस्सा बन सके हों, तो उसको इसके साथ जोड़ा जा सकता। यह मनुष्य की सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। हम क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, जो बात हमारे सामने है उसको हम किस तरीके से समझेंगे, कैसे महसूस करेंगे और कैसे कार्य करेंगे, इन सभी को प्रभावित करने में मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानसिक विकार यानी अगर आप डिप्रेशन में हैं
अवसाद में है। ये दुनिया भर की सबसे बड़ी, अभी वर्तमान में सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक जो बीमारी है वह अवसाद है। अवसाद क्या है? तो हम साधारण शब्दों में कहें कि हम बिल्कुल अलग थलग बैठे हैं और हम सोचने लग जाएं कि कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है, मेरी दुनिया को चिंता नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला या अकेली हूँ, मेरी सार संभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाऊँगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब इस प्रकार की नकारात्मक बातें आपके दिमाग में आती हैं, आप अवसाद में चले जाते हैं। अब इस प्रकार की बातें दिमाग में लाना, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। आप क्या सोचते हैं? समस्याओं के उत्तरोत्तर जाने का प्रयास करते हैं या नहीं? समस्याओं का मजबूती से सामना करते हैं या उससे डर कर आप अपने आप को उसके सामने डाल देते हैं? तो ये इस प्रकार की समस्याएं जो हैं अवसाद को लाती हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, नशाखोरी। इस प्रकार की सामाजिक समस्याएं लाने में सबसे बड़ा योगदान है अवसाद का। बेरोजगार, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं बहुत सुंदर हूँ लेकिन मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं नशा करके इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ। इस प्रकार की जो बातें हैं वह अवसाद के कारण जन्म लेती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि अभी जो वर्तमान में है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है अवसाद, कि आप नकारात्मक समय में, या फिर हम कहें कि जब बुरे दिनों के अंतर्गत आप अपने आप को स्टेबल रखते हैं, समस्याओं को डिफीट करने के लिए अपने आप को खड़ा रखते हैं, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वह हमारे सामने में भी नहीं आए। कुछ रोग जैसे कि अल्जाइमर है, डिमेंशिया, चिंता, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन, नशे की लत लगना, कमज़ोर याददाश्त, जल्दी भूल जाना, भ्रम होना, ये ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के होने पर या मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने पर इस प्रकार की समस्याएं जन्म लेने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार की समस्याएं या बीमारियां आएगी तो आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, ये सब कुछ बदलने लगेगा। आप उदास रहेंगे, आप किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, दोस्तों और दूसरी दूसरी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं इससे बिल्कुल अलग रहेंगे, आपको थकान, निंद्रा, ऐसी समस्याएं अगर है तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से हम काफ़ी परिचित हो चुके हैं। अब हम प्रभावशाली शारीरिक स्थिति या शारीरिक क्रियाओं के संबंध में ही इस शब्द का अर्थ समझते हैं। जब हम स्वास्थ्य की अवधारणा का मन के संदर्भ में उपयोग करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य का शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। बुखार आया, आपने दवा ली और ठीक हो गए। सिर या हाथ गर्म है तो आपने महसूस किया कि आपका सिर दर्द है और आपने कुछ दवा का उपयोग किया, लेकिन आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, गलत कदम उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, समस्याओं का सामना न कर पा रहे हैं, और इस प्रकार के विचार जब आप मस्तिष्क में आते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। केवल आपको थोड़े से कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जो आपके मस्तिष्क में इस प्रकार की क्रियाओं को होने के लिए क्षणिक भर के लिए रोक लें, लेकिन ये इस समस्या का अंत नहीं होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य में हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर या हमारी जितनी भी क्रियाएं
सही तरीके से कार्य करे, हमारे हाथ, हमारी आँखें, ज्ञानेंद्रिय जितने भी हैं, ये सब डिपेंड करता है कि हमारी मनोदशा संतुलित और स्वस्थ हो। हम हमारा मस्तिष्क एकदम बैलेंस रहे, हाइजीन रहे, तभी हम सामाजिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपका मस्तिष्क स्वच्छ नहीं है तो आपका शरीर और आपका सामाजिक व्यवहार भी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस कक्षा को देखने के बाद आप मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और स्वच्छता के संदर्भ में इसको आप समझ पाएंगे, यानी मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाने वाली आदतें और व्यवहार और अच्छे स्वास्थ्य के प्रोत्साहक कारकों को भी जान सकेंगे, यानी अच्छी आदतें, हैबिट्स एंड बिहेवियर कौन से होते हैं, यानी या फिर हम ऐसे कहें कि वे कौन सी हैबिट्स हैं, वे कौन सी बिहेवियर्स हैं जो दिखाती है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर है, तथा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से कारक हैं कि हम किन किन क्रियाओं या साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, इसको भी हम सीख पाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव, एक शिक्षक का हमेशा उद्देश्य होता है कि वह कक्षा में किसी भी कंटेंट को पढ़ाए तो पढ़ाने से पहले वह ऑब्जेक्टिव सेट करें कि मैं किस पर्पज़ इस पार्ट को पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, क्या आउटकम्स आएंगे। ऐसे ही इसी पार्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं कि इस कक्षा को देखने के बाद मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट कर लेंगे। मेंटल हेल्थ और मेंटल अनहेल्दी सिचुएशन, मेंटल डिजीज़ क्या होती है, इसको हम समझें। मेंटल डिजीज़ अलग है, मानसिक स्वास्थ्य अलग है, मानसिक अस्वस्थता अलग है। इन तीनों को आप इस पाठ के बाद सीख पाएंगे। कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य के व्यवहारवादी लक्षण स्पष्ट कर पाएंगे, यानी वे कौन कौन से व्यवहार हैं जो दिखाते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम कौन कौन से व्यवहार कर सकते हैं, इनके बारे में भी हम इसी पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य का प्रयोग व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कुशलता के संदर्भ में कहा जाता है। यानी हम अपने हेल्थ, अपने माइंड, अपने सोशल एंड अपनी जो आध्यात्मिक कुशलता है उसके संदर्भ में हम स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य की ही एक धारणा है। यह व्यक्ति के भावनात्मक और व्यवहारात्मक सामंजस्य के इष्टतम स्तर से संबंधित है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम किस परिस्थिति में किस प्रकार की इमोशंस और किस प्रकार की बिहेवियर को अपनाते हैं, या किस समय किस प्रकार का व्यवहार प्रयोजनीय है, माननीय है या मान्य है, ये कॉन्सेप्ट हमें मानसिक स्वास्थ्य सिखाता है। बाहरी वातावरण में विद्यमान परिस्थिति में व्यक्ति की आवश्यकताएं, कुछ नीड्स, कुछ इच्छाएं, अभिलाषाएं और दृष्टिकोण में संतुलन बनाने की अवस्था है। यानी हमारे जीवन में हमारे सामने इच्छाएं, देखो इच्छाएं मनुष्य के अंतर्गत पाई जाती हैं। इच्छाएं हो सकता है जानवरों के अंदर भी देखने को मिले, लेकिन हर इच्छा पूर्ण हो ये संभव नहीं है। हर आवश्यकताएं पूरी हो संभव नहीं है। हमारा हर तरीके का दृष्टिकोण सही नहीं हो सकता। दृष्टिकोण सही कौन सा है? जिसे एक बहुत बड़ा ग्रुप मान्यता देता है, समाज उसे मान्यता देता है, आपका परिवार उसे मान्यता देता है, आपका राज्य, आपका देश उसे मान्यता देता है। उससे अनुरूप किया जाने वाला व्यवहार जो है वह
सही माना जाता है। और अगर आप इसके विपरीत किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, इट मीन्स आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप वो कार्य कर रहे हैं जो सही नहीं है, वो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए घातक है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वह इस प्रकार की दृष्टिकोण में बैलेंस बनाने की एक स्टेज है। यह मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता दोनों एक दूसरे से, देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का तो अर्थ सीधा सा है कि आपका मस्तिष्क सही तरीके से वर्क कर रहा है, आपका प्रमस्तिष्क, आपके मस्तिष्क के अलग अलग जो पार्ट हैं वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन स्वच्छता की बात करते हैं, साफ दूसरों के प्रति दुर्भावना ना हो, कोई ऐसा व्यवहार ना करे आप जो दूसरों को हानि पहुंचाता है। इसका मतलब आप स्वच्छ नहीं हैं आपके मस्तिष्क में। कभी आप फ्रॉइड को पढ़िएगा। फ्रॉइड जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण करता रहे हैं, उन्होंने अपने कई कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मस्तिष्क को चेतन, अचेतन, अवचेतन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो कहते हैं कि कई ऐसी इच्छाएं जो हमारे जीवन काल में कभी पूरी नहीं होती हैं, उसे हम दमित इच्छाएं कहते हैं। और ये दमित इच्छाएं हमारे माइंड के 90% भाग पर राज करती हैं। और समय समय पर जब इस प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं तो हम प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, और इस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव हमारी मानसिक अस्वच्छता को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार की दमित इच्छाएं हर मस्तिष्क के अंतर्गत पाई जाती हैं। बैलेंस कैसे रखना है, स्वस्थ कैसे रखना है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा। नेक्स्ट, स्वच्छता की अवधारणा हमें रोगों और बीमारियों से बचने के लिए हम कैसे रहें, कैसे अपने आप को साफ रखें, इसके संबंध में हम स्वच्छता शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम इसको मन के साथ जोड़ लेते हैं तो एक अच्छे, प्रभावशाली और सक्षम मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवहारवादी, भावनात्मक एवं सामाजिक कौशल को विकसित करने, कायम करने और प्रोत्साहन देने की कला के रूप में पाए जाते हैं। हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारे इमोशंस, संवेग, हमारा बिहेवियर, हमारा सोशल स्किल, इस सभी को डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वह स्वच्छता का है। हम रोज कई प्रकार की कूटनीतियों का पालन करके, यानी कुछ ऐसे चीज़ें कर कर अपने, यानी हमारे जीवन में मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर हम इस प्रकार की कूटनीतियों का पालन करके इस प्रकार के कौशलों को प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला है यथार्थ संपर्क। यथार्थ यानी डायरेक्ट कांटेक्ट। अब डायरेक्ट कंटेंट किस प्रकार से, कि स्वयं की प्रतिक्रियाओं, भावनाओं, योग्यताओं की यथार्थवादी समीक्षा करनी होगी। हमें पता हो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या ये सही है। तो इस प्रकार से अगर हमें पता है और अगर हम यथार्थ, खुद सेल्फ असेसमेंट के साथ अगर हम उन समस्याओं से संपर्क करें तो कई प्रकार की निराशाओं और कुंठाओं से बचे रहें। उदाहरण, हल्का सा एक उदाहरण दें। मेरी इच्छा हुई मेरे पास एक बहुत बड़ा मोबाइल हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वह बड़ा मोबाइल मेरी आवश्यकताओं के अनुरूप है? क्या मुझे नीड है? मेरी नीड्स को कंप्लीट करता है? क्या मैं इस महंगे गैजेट को लेने में सक्षम हूँ? इस प्रकार के विचार आप करते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन मुझे लेना है, कैसे भी लेना है, जैसे तैसे लेना है, मतलब निराशा, गलत विचार और अपराधी प्रवृत्तियां जन्म लेगी। नेक्स्ट है आवेग नियंत्रण। आवेग नियंत्रण का अर्थ हुआ कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखते ही हम एक्टिव होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, और उस समय अगर हम उसको कंट्रोल करें तो हमारा बिहेवियर और उत्तेजना पर नियंत्रण हो सकता है। तो बैलेंस, यानी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों के अंतर्गत बैलेंस, ये आवेग नियंत्रण। हर कोई बात पर उतावला, किसी ने कहा कुछ एकदम उसके मुंह से गलत निकल गया, आवेश में आकर आपने कुछ ऐसा कार्य किया जो आपको नहीं करना चाहिए, आपने ऐसे ही विचार किया, आप गलत राह पर सोचने लग गए,
तो मानसिक स्वास्थ्य को स्थापित करने के लिए अपने उत्तेजनापूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण जरूरी है। फिर है आत्मसम्मान। क्या है? कि स्वयं को जानना, आत्मसंप्रय, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरी क्या भूमिका है समाज, परिवार, दोस्तों, मेरे विद्यालय में मेरी क्या भूमिका है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो यहाँ पर कहे गए मैं या मुझसे संबंधित सभी कथनों को सम्मिलित करता है। मैं, मुझसे, इस प्रकार की जो बातें हैं वह आत्मसम्मान। आत्म मनोभाव का अर्थ स्वयं के प्रति जागरूकता का कुल योग है। आप अपने प्रति कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। यह मूल्यांकनात्मक तत्व है। आप अपने खुद का सेल्फ असेसमेंट करते हैं। खुद के प्रति किया गया किसी का व्यक्तिगत मूल्यांकन है। सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन आप मूल्यांकन करते हैं, आपकी स्थिति को देखते हैं कि आप कौन हैं, क्यों हैं, क्या आपकी भूमिका है। व्यक्तिगत पूर्णता या सकारात्मक आत्मसंप्रत्यय के अर्थ का पता होना मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आत्मसम्मान के बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। तो मानसिक स्वास्थ्य कितना बढ़िया रहा या रहेगा ये डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में नकारात्मक विचार जैसे कि क्रोध, दूसरों पर क्रोध करना, नफरत करना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव, डर, निराशा, इस प्रकार की नकारात्मक विचार जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इन नकारात्मक संवेदनाओं का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सकारात्मक विचारधारा की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। प्रेम, प्रसन्नता, आशा, करुणा, समानुभूति और आशावाद को जागृत करती है। ये संवेग जो है इस प्रकार से, यानी हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो करुणा है, दूसरों के प्रति हम किस प्रकार का भाव रखते हैं, आशा कि आने वाले समय में सब बढ़िया होगा, इस प्रकार की भाव रखकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले पार्ट में इससे आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।